चलिए वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने ये स्टडी कर लिया था कि नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है। अब हम स्विच ऑन कर रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स के जरिए हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने वाले हैं। अब अगर मैन्युअली हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर कर रहे हैं, नेचर भी एक अपनी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हिस्सा लेता है। सो यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं नीड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, इट इज फास्ट प्रोपोगेशन मेथड। ये फास्ट प्रोपोगेशन मेथड है, बहुत जल्दी ये चीज़ हो सकती है। यानी कि हमारे पास में कोई अगर एक प्लांट है और उस प्लांट को अगर हम लोग चाहते हैं मल्टीप्लाई करना, तो उसके किसी एक फ्रूटिंग वेजिटेटिव पार्ट से हम उसकी कई सैम्पलिंग्स नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा हाई प्रोडक्टिविटी, जो कि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं कि हमारे पास में सिर्फ एक सिंगल प्लांट से हम लोग मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेनीज बना सकते हैं, नॉट डिफरेंट एक्चुअली, मल्टीपल प्रोजेनीज बना सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। और कुछ एक दो मेथड्स छोड़ के इट इज लेस साइंटिफिक। लेस साइंटिफिक मीन्स यहाँ पर किसी भी एक इंसान को अगर सादे तरीके से सिखा दिया जाए, इस तरीके से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है, तो शायद वो भी कर पाएगा। लेकिन कुछ मेथड जैसे कि हमारे पास में आती है माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर टिश्यू कल्चर, जहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स, लेबोरेटरी, इंक्यूबेशन, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग अभी स्विच ऑन करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम दो रीजन के लिए कर सकते हैं। पहला हो सकता है फॉर गेटिंग सेम स्पीशीज, और दूसरा हमारे पास में हो सकता है फॉर मिक्सिंग टू और मोर कैरेक्टर्स, और इसको हम लोग नाम देते हैं ग्राफ्टिंग। तो जहां पे कुछ ऐसे प्लांट है जिनको हम एक पर्टिकुलर फेज के बाद उनका इस्तेमाल करके, उनके वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करके, उन्हीं से हम लोग उनकी ही स्पीशीज यानी कि स्पेन स्पीशीज को हम लोग आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कहीं पर हमारे पास में ऐसा होगा जहां पर हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से दो डिफरेंट प्लांट यानी दो डिफरेंट स्पीशीज को हम कंबाइन करने वाले हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पर हमारे पास में इस कंडीशन के लिए कौन कौन से मेथड है? सबसे पहला हमारे पास में होता है कटिंग, नेक्स्ट वन इज लेयरिंग, एंड द थर्ड वन इज माइक्रो प्रोपोगेशन, or it is also called as tissue culture। जस्ट सेड देखो, टिश्यू कल्चर अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर आता है ग्राफ्टिंग। इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग वी आर हैविंग स्टोन ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट वन इज आई बर्ड ग्राफ्टिंग, tongue grafting, wedged grafting, and the last one is crown grafting. So we will study them one by one. So let's switch on with this. First हम इसको लेवल करते हैं एज ए, दिस वन इज बी।
तो फॉर ए, अब ए को हमने कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, जैसे हमने यहाँ पे इसको ग्राफ्टिंग दिया है। हम स्टार्ट करते हैं ए में फर्स्ट, दैट इज कटिंग। अच्छा, एक और बात हमको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है, जैसे हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बात की थी कि हमारे पास में कोई एक पर्टिकुलर स्टेम है और स्टेम में हमारे पास में यहाँ पर जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, यस, नोड्स, और ये जो बीच में होते हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड्स। तो जनरली नोड्स आर दी फ्रूटिंग बॉडी जहाँ से हम प्रोलिफरेशन या फिर न्यू प्लांट को अराइज होते देख सकते हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो कटिंग में हमारे पास में क्या हो जाता है कि हमारे पास में सपोज इफ दिस इज अ स्टेम एंड दीज आर दी नोड्स, ये नोड है, हम लोग यहाँ पर एक स्लांट कट करते हैं। स्लांट कट करने के बाद वी विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, अ नोड with some internode and tissues। अब हम इसको क्या करेंगे, इसे हम लोग डिप करेंगे, डिप्ड इन हॉर्मोन्स दैट आर प्लांट हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन। ऑक्सिन में इसको डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसको हम लोग सॉइल में सो कर देंगे। एंड आफ्टर फ्यू डेज वी विल फाइंड rooting over here, right, and a new plant will gives rise from this place। तो इस तरीके से कटिंग के जरिए हम एक नया प्लांट यहाँ ग्रो कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है रोज। बेस्ट एग्जाम्पल इज रोज। मोस्ट ऑफ द रोज propagated by this means artificially, hibiscus एक्सेट्रा। हिबिस्कस जानते हो आप लोग, जासवन का फूल हम बोलते हैं इसको, जासवन का पेड़। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट इज लेयरिंग। इन केस ऑफ लेयरिंग वी विल स्टडी इट्स टू मेथड। वन इज योर एयर लेयरिंग। फॉर एयर लेयरिंग क्या हो जाता है, एयर लेयरिंग में हमारे पास में ओके वी विल फर्स्ट टेक अ सिंपल वन दैट इज ग्राउंड लेयरिंग। कंसीडर दिस इज अ herb or shrub having its nodes and internodes like this। अब क्या हो जाता है, बिकॉज दिस इज अ हर्ब और shrub, इट इज़ फ्लेक्सिबल, तो इसकी एक स्टेम जो होती है विथ इट्स नोड, जहाँ पर इसका नोड होगा उस नोड को हम लोग सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं लाइक दिस। और फिर आफ्टर फ्यू डेज यू विल फाइंड हियर रूटिंग। तो अब हम इसको अगर कट कर देते हैं सो इट विल गिव अस अ न्यू प्लांट। दिस इज द मोस्ट कॉमन मैथड यूज्ड इन जैस्मीन। जैस्मीन हम जानते हैं अच्छे तरीके से, जैस्मीन मोगरा हम बोलते हैं। इसके और भी 2 या 3 डिफरेंट और स्पीशीज आपको मिल जाएंगी। द नेक्स्ट वन इज एयर लेयरिंग। अब देखिए ग्राउंड लेयरिंग में हमारे पास में ये कोई हर्ब्स या फिर शर्ब्स था जिसकी ब्रांचेस होती है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बट इन केस ऑफ ट्रीज लाइक गावा, मैंगो, इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो रिजिड होते हैं। अगर हम इसको नीचे पुल ऑन करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो अपने जॉइंट से टूट जाएंगे। इन सच कंडीशन इनकी जो लेयरिंग होनी है ये हवा में ही होनी है। सपोज टू बी दिस इज अ ट्री विथ इट्स वन ऑफ इट्स ब्रांच, ये इसकी ब्रांच है। यहाँ पर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर नोड कट लाइक दिस। लाइक दिस। अब ये कट करने के बाद दिस रीजन कवर्ड विथ
मॉस एंड सॉइल। स्पैग्नम मॉस एक हमारे पास में प्लांट होता है जो कि इट्स अ ब्रायोफाइट, जो कि अपने मास से 100 टाइम्स मोर वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकता है, और सॉइल इसको कवर कर दिया जाता है और अच्छे से टैप कर दिया जाता है, एंड आफ्टर फ्यू डेज यू विल फाइंड रूटिंग ओवर हियर, सो इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट एंड यू कैन detach it from here, and this will give you again the same species of its mother plant, correct? So this is your cutting. Then layering. In layering we studied ground layering, example is jasmine. In air layering, example as guava is the best example, then mango, etc. The third one is the micro propagation. अब ये micro propagation is a highly scientific method और हम इसको स्टडी करने वाले enhancement in fruit production इस चैप्टर में, तो हम इसको अभी लीव ऑफ कर देते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में इसके ऊपर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, ग्राफ्टिंग। सो इन ग्राफ्टिंग वी मस्ट बी नो दैट कि दो डिफरेंट स्पीशीज को हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ लिंक करने वाले हैं विथ द नियरली सेम जेनेरा, बिलोंग्स टू नियरली सेम जेनेरा। अब जो दो डिफरेंट चीज़ें होने वाली है, एक तो होंगी जो रूट बनाएंगी और दूसरा जो होगा जो कि प्लांट बनाएंगी। तो वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के लिए वो कहलाता है स्टॉक, और वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के लिए और से शूट के लिए, जो शूट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सियॉन और साइकॉन। तो अपर पार्ट इज कॉल्ड एज सियॉन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक। तो अब हमारे पास में यहां पर फर्स्ट आता है स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग, in case of stone we will take example as mango, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन केस ऑफ मैंगो क्या हो जाता है, स्टोन यानी कि मैंगो की सीड को बोला जाता है, दिस इज द सीड ऑफ मैंगो, और आफ्टर जर्मिनेशन इट विल रेज अ प्लांट और से सैम्पलिंग, करेक्ट। तो आफ्टर फ्यू डेज when it raise with a thick stalk, जब इसका स्टॉक थोड़ा थिक हो जाता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर वाइड बनाता हूँ समझाने के लिए। इस समय पर यहाँ पर बनाया जाता है एक नॉच, इस तरीके से यहाँ एक नॉच बनाया जाएगा एंड ये बन जाएगा हमारा स्टॉक। दिस वन इज योर स्टॉक, दिस वन इज अ स्टॉक। और फिर हमें जो डिफरेंट स्पीशीज इसके ऊपर लॉन्च करनी है, हम उसको यहाँ पर उस मैंगो के स्टेम को यहाँ पर इस तरीके से शार्प कट करके फिक्स कर देंगे लाइक दिस। और इसको अच्छी तरीके से टाई कर दिया जाता है विथ द यूज ऑफ पॉलीथीन स्ट्रिप्स। अब हमने ऐसा क्यों किया, अब कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में, जैसे कि हम अगर एक रोज़ के एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं, जनरली हमारे पास में जो रोज़ होते हैं जो हमारे घर पे ऐसे लगते हैं, तो उनके पेटल्स, उनके फ्लावर उतना ज़्यादा ब्यूटीफाइड नहीं होते हैं, लेकिन वो सॉइल से न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उनके रूट में क्वालिटी स्ट्रांग है। दूसरे हमारे पास में जो डेलिकेट फ्लावर्स होते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत पेटल्स होते हैं, उसके अंदर में बहुत अच्छे फ्लावर्स बनते हैं उसके, उनमें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत वीक होती है, उनके लिए स्पेशल फर्टिलाइजर मैन्योर हमको खरीदना पड़ता है। तो ऐसे दो प्लांट के डिफरेंट क्वालिटीज़ को एक वाइल्ड जो कि हम लोग कहते हैं, जो कि ओरिजिनल होता है, सो एक वाइल्ड रोज़ हमारे पास में है, उसके हम लोग रूट क्वालिटी लेना चाहेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास में स्टॉक, और जिसकी शूट क्वालिटी चाहिए, जिसके फ्लावर ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, उसका हम लोग लेने वाले हैं क्या, सियॉन।
and after few days you will get proliferation over here. Clear? So this is your stone grafting. Stone किसके वजह से आया? Stone, this seed here called as what? Stone. और बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में इसका मैंगो. द नेक्स्ट एग्जाम्पल और द नेक्स्ट स्टेप इज योर आईबर्ड grafting. Now for iBird we are having a good example again as rose. अब ये हमारे पास में रोज है और रोज स्टेम में भी आपको यहाँ पर बर्ड्स मिलेंगे और यहाँ पर जब एक नया बर्ड जस्ट एट द नोड ओरिजिनेट होता है, सपोज दिस इज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, हमको यहाँ पर एक दूसरा रोज उसकी स्टेम हमने यहाँ पे तोड़ के लाई है विथ अ स्लांट कट. तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके से कट किया जाता है, एक छोटा सा ऐसा कट किया जाएगा इस जगह पर, इस बर्ड को बाहर निकाल दिया जाता है एंड ये जो ऊपर की जो आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर को हल्का सा छिला जाता है टू मेक अ पॉकेट और उस पॉकेट में ये स्टेम यहाँ पर फिक्स कर दी जाती है लाइक दिस. उस पॉकेट में ये स्टेम इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दी जाती है लाइक दिस और फिर इसको कवर कर दिया जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास में आई बर्ड कहाँ से है? बर्ड तो आपको समझ गया है, जहाँ पर नोड पे हमको बर्ड मिला है और उस स्पेस पे जहाँ पर ये बर्ड ओरिजिनेट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं आई. सो दिस इज कॉल्ड एज आई बर्ड. वी ऑल्सो सीन दिस इन पोटैटो, आई बर्ड्स, अगर आपको याद आ रहा होगा तो इस तरीके से ऑन अ सिंगल स्टॉक हम कई डिफरेंट वैरायटीज के रोज यहाँ पे लगा सकते हैं. इवन वी कैन रेस डिफरेंट कलर्ड रोज लाइक रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो, सच लाइक दैट. तो एक से ज़्यादा रोज हम एक कॉमन स्टॉक के ऊपर ग्रो कर सकते हैं. द थर्ड वन हियर इज व्हाट? टंग ग्राफ्टिंग. इन केस ऑफ टंग we will take a stalk like this, we will make a slant cut over here or this is your stalk and again with the next slant cut scion we will place on this surface, we will join them together and wound a strip around it. उसके ऊपर हम लोग wrap कर देंगे एक strip को और इस तरीके से हमारे पास में एक टंग ग्राफ्टिंग का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा. दिस वन इज योर scion. Fourth one is your wedge grafting. In case of wedge हमारे पास में सपोज अगर ट्रंक बहुत बड़ा है या फिर स्टॉक बहुत बड़ा है तो ऐसे में हम यहाँ पर एक वी नॉच बनाते हैं और इस वी नॉच में हम एक scion फिक्स कर देंगे. तो दिस इज योर wedge grafting. एंड फिफ्थ वन इज योर crown grafting. So on a single stalk we can raise more than one scions like this. हम एक यहाँ फिक्स करेंगे, एक यहाँ फिक्स करेंगे और एक यहाँ फिक्स करेंगे एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमारे पास में हो गया क्राउन ग्राफ्टिंग. तो यहाँ पर अभी हमने इस क्लास में क्या क्या चीज़ पढ़ी है? हमने देखा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्यों रिक्वायर्ड है? ये फास्ट प्रोपोगेटिंग मेथड है, हमारे पास में टाइम सेव होता है. यहाँ पर हमारे पास में लेस स्किल्ड जो है वो रिक्वायर्ड होती है. इसमें हम लोग ने देख लिया किस तरीके से हम इस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूटिलाइज करेंगे फॉर गेटिंग द सेम स्पीशीज. इन दैट वी बी स्टडी कटिंग, लेयरिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन. दिस विल बी स्टडी लेटर ऑन. Then in the vegetative propagation by artificial method for mixing two or more characters, यहाँ पे हमारे पास में stone, iBird grafting, tongue grafting, wedge grafting and the crown grafting. तो कटिंग में हम लोग ने देख लिया किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक सिंगल स्टेम को नोड से एक स्लांट कट दिया था. स्लांट कट देने के बाद हम उसको ऑक्सीजन में डिप करके सॉइल में सो किया था एंड आफ्टर फ्यू डेज आपको यहाँ पे प्रोलिफरेशन मिला, डिफ्रेंसिएशन हो गया था, रूट फॉर्मेशन हो गया था. ऊपर में जो हमारे पास में है स्टेम का टुकड़ा, वहाँ से हमको मिल गया था इसका कंप्लीट शूट. देन लेयरिंग में हमारे पास में ग्राउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग है. इन केस ऑफ लेयरिंग इफ यू आर कंसिडरिंग विद द ग्राउंड लेयरिंग,
जो कि हर्ब्स और श्रब्स हमारे पास होते हैं, उनकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट या फिर हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल होती है। सो फ्रॉम देयर नोड, जहाँ पर उनके नोड्स होते हैं, उस नोड को अगर हम लोग यहाँ पे सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं और इसको प्रॉपर वाटर सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर हमको प्रोलिफरेशन मिलता है रूट्स का, एंड इफ़ वी कट फ्रॉम हियर वी विल गेट अ न्यू प्लांट। इन केस ऑफ एयर लेयरिंग, जो इसकी ब्रांचेस, जिस प्लांट की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, वहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार की मेथड होती है जहाँ पर हम लोग ऊपर का स्कार निकाल कर एक छोटे से पार्ट को एक्सपोज करेंगे, फिर मॉस एंड सॉइल के साथ उसको कवर करेंगे। आफ्टर वी विल गेट रूट्स ओवर देयर। द नेक्स्ट इज आर ग्राफ्टिंग। इन ग्राफ्टिंग हम स्टडी किया था हमने स्टोन ग्राफ्टिंग, आईबर्ड ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग एंड ग्राउंड ग्राफ्टिंग। Okay, so this is all about the asexual reproduction. Now we will switch on the sexual reproduction method in plants than in animals. Thank you.